भगवान प्रसन्न हो गए और लंका में रावण का, वो विभीषण का अभिषेक करके पुष्पक विमान पर बैठ करके भगवान अयोध्या के लिए चल पड़े। देवताभ्यो वरम प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान। युद्ध जब समाप्त हुआ तो देवताभ्यो वरम प्राप्य, देवताओं ने भगवान को आशीर्वाद दिया। भगवान को आशीर्वाद क्या देवता देंगे, परंतु लोकलीला में देवताओं ने भगवान का मंगल मनाया और देवराज इंद्र ने वरदान दिया। भगवान ने इंद्र से कहा, देखो आए हो तो कुछ सेवा करो, कुछ काम करो। इंद्र ने कहा, क्या करें? भगवान ने कहा, ये मेरे जितने बानर हैं ना, इन बानरों ने मेरी बड़ी सेवा की, तो तुम एक काम करो, ये वरदान दे दो कि ये बंदर जाति जहां रहेगी दुनिया में, किसी जंगल में हो, किसी शहर में हो, किसी नगर में हो, जहां ये बंदर जाति रहे, जहां पर ये बानर निवास करें, वहां पर कभी अकाल न पड़े, कोई भूखा न मरे। इंद्र ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही। इसलिए आज भी देखा जाता, जहां बंदर रहते हैं वहां कभी अकाल नहीं पड़ता। ये इंद्र का वरदान है। भगवान को इंद्र ने वचन दिया, देवताभ्यो वरम प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान। और जो बानर युद्ध में मर गए थे, उन बंदरों को भगवान ने जीवित कर दिया। इंद्र से कहा, इन सबको जिंदा करो। भाई युद्ध में बंदर भी मरे थे, तो जिंदा करने के लिए इंद्र ने क्या किया? बोले इंद्र क्या जिंदा करेंगे, करना तो भगवान को ही था, लेकिन इंद्र को यश देना था, यश इंद्र को मिले, क्योंकि इंद्र जो है भगवान के भक्त हैं, देवताओं के राजा हैं। और एक अवतार में तो भगवान इंद्र को अपना बड़ा भैया भी बना लेते हैं। वामनावतार में भगवान उपेंद्र बने, इसलिए भगवान का नाम उपेंद्र हुआ, इंद्र के छोटे भाई। तो भगवान ने इंद्र से कहा कि ऐसा करो, इन बानरों को जीवित करो। तो इंद्र ने अमृत की वर्षा की। अमृत की जब वर्षा की तो अमृत जब बानरों के ऊपर गिरा तो जितने बानर मरे थे उनके हाथ पैर सब कट के जहां तहां पड़े थे। अमृत पड़ते ही जिसके शरीर का जो हाथ था वो हाथ वहां से उड़ करके आवे और शरीर में सट जाए। उधर से टूटा हुआ पैर उड़ता आ रहा है, उधर से खंडित सिर आ रहा है, खटाखट सब आकर के अपने जगह पर जैसे चुंबक खींच रहा हो, और सबका शरीर जुड़ करके सुंदर सुडौल तैयार हो गया। और अगले क्षण सब बानरों ने आंख खोली और उठ करके बैठ गए। इस प्रकार का अद्भुत चमत्कार हुआ। उन बानरों को भगवान ने जीवित किया। समुत्थाप्य च वानरान। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में एक बड़ा अद्भुत भाव लिखा कि इंद्र ने एक एक बंदरों के मुख में जाकर के तो अमृत पिलाया नहीं था, क्योंकि मुख का पता ही नहीं था। कितने बंदर ऐसे थे जिनका धड़ यहां पड़ा है, सिर पता नहीं कहां चला गया। कितने बंदरों का सिर पड़ा है, धड़ गायब है। तो इंद्र ने अमृत की वर्षा की, और जब वर्षा की तो कहते हैं वर्षा जब होती है तो सब जगह होती। ऐसा तो नहीं होता कि वर्षा वहां होती जहां पानी न हो, जहां पानी रहता वहां भी वर्षा होती। सूखी जगह पर भी पानी बरसता है, और जहां पानी पहले से है तालाब में, नदी में, उस पे भी पानी बरसता है। तो अमृत की जब वर्षा हुई तो सबके ऊपर हुई। वहां जितने बानर थे, जितने राक्षस थे, सब पर वर्षा हुई। लेकिन बानर जीवित हो गए, राक्षस जीवित नहीं हुए। वर्षा तो राक्षसों पर भी हुई, वे राक्षस जीवित नहीं हुए। क्यों जीवित नहीं हुए? अमृत का प्रभाव सब पर बराबर होना चाहिए, सब पर अमृत का बराबर प्रभाव होना चाहिए। वे राक्षस जीवित नहीं हुए। कहते हैं देखो, अमृत का प्रभाव उन बानरों पर हुआ, क्योंकि बानर जो युद्ध कर रहे थे वो तो राम जी के लिए लड़ रहे थे। उनके मन में विजय दर्शन की आकांक्षा थी,
और विजय दर्शन की आकांक्षा तो उन राक्षसों में भी थी, लेकिन राक्षस जब युद्ध कर रहे थे तो राम जी का दर्शन कर रहे थे, राम जी का भाव हृदय में उनके प्रति था, शत्रु भाव, और उनका स्मरण करते हुए युद्ध कर रहे थे। इसलिए उन सभी राक्षसों को भगवान ने मोक्ष प्रदान कर दिया, वो सब मुक्त होकर वैकुंठ चले गए। अब जब वैकुंठ चले गए तो पुनः जिंदा होने की कोई बात नहीं थी, लेकिन ये बानर तो भगवान के परम प्रेमी थे, ये सब बानर जीवित हो गए। समुत्थाप्य च बानरान, उन बानरों को जीवित करके भगवान अयोध्या चलने को तैयार हुए।